ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं इशिता और बात करेंगे पहले अमरोहा की, जहां चूना भट्टी क्षेत्र में अवैध निर्माण रुकवाकर प्रशासन ने 15 दिन में वैध दस्तावेज न आने पर बुलडोजर कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसके साथ ही बात होगी बिजनौर की, जहां जैन शिशु सदन स्कूल में बाल दिवस पर आयोजित रंगारंग मेलों में बच्चों ने उत्साहपूर्वक अपनी रचनात्मक का प्रदर्शन किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अमरोहा शहर के चूना भट्टी इलाके में बिना नक्शा पास कराए हो रहे अवैध भवन निर्माण पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सदर एसडीएम के निर्देश पर तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर निर्माण रुकवा दिया। तहसीलदार ने बताया कि भवन के स्वामी की जानकारी नहीं है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों में कोई व्यक्ति आगे आकर वैध दस्तावेजों के साथ संपत्ति का दावा नहीं करता तो अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। इस कार्रवाई से शहर में अवैध निर्माण कराने वालों में हड़कंप मच गया है। सर, जो सीज की कार्रवाई की गई, क्या है पूरा मामला? ये मोहल्ला चूना भट्टी वासुदेव रोड पर एक ये अवैध यहाँ पर निर्माण किया जा रहा था और विनियमित क्षेत्र के प्राधिकारी द्वारा इसका स्टाफ के साथ स्थलीय निरीक्षण भी किया गया। उस निर्माण को रोकने के लिए कहा गया, लेकिन निरंतर निर्माण जो उनके द्वारा किया जाता, शिकायतें जो हैं विभिन्न स्तर से प्राप्त हो रही थी। उसी के क्रम में प्राधिकारी द्वारा जो आदेश जारी किया गया, आज इस जो भवन आपको दिखाई दे रहा है इसको आज जो है सील कराया गया है और कोई जवाब संतोषजनक ना दिए जाने की दशा में आगे इसकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। किसके नाम पर ये भवन? ये अभी इस बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं है, ना ही कोई इनकी तरफ से अभी कोई सामने आया है और अगर इस ऐसी स्थिति में अगर कोई आता है तो वो अपना सक्षम न्यायालय में अपना क्या बोलते हैं अपना वाद प्रस्तुत कर सकता है। अदरवाइज ना आने की दिशा में इसकी अग्रिम कार्रवाई ध्वस्तीकरण की जाएगी। सर, कब तक ये जो है समय क्या रहता है? ये लगभग 15 से 20 दिनों के भीतर जो है इसकी अगली कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सर, यहाँ जो ये कार्रवाई की गई है उसी आधार पे यही बताया जा रहा है कि ये वक्फ संपत्ति बताई जा रही है? ये सुनने में आ रहा है कि ये वक्फ संपत्ति है, उसकी भी विभिन्न पहलुओं की जांच की जाएगी अभियोगों के आधार पर। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव की रिपोर्ट। अमरोहा के हसनपुर में भ्रष्टाचार निवारण संगठन मुरादाबाद इकाई की ट्रैप टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक हसनपुर के सहायक एमटीएस अनोज कुमार सिंह को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। ग्राम मंगरौली के कमल सिंह ने शिकायत की थी कि कर्मचारी लोन की शेष राशि 1.5 लाख रुपए के चेक जारी करने के बदले 20,000 की रिश्वत मांग रहे हैं। शिकायत सही मिलने पर निरीक्षक ट्रैप टीम प्रभारी नवल मारवाह के नेतृत्व में टीम ने गुरुवार दोपहर 11:55 बजे बैंक में जाल बिछाकर आरोपी को पकड़ लिया और रिश्वत की रकम बरामद कर ली। आरोपी के खिलाफ थाना हसनपुर में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस कार्रवाई से बैंक कर्मचारियों में हड़कंप है और भ्रष्टाचार निवारण संगठन मामले की गहराई से जाँच कर रहे हैं। मेरा नाम कमल सिंह है। कहाँ के रहने वाले? गांव मंगरौली। अच्छा, क्या है रिश्वत वाला मामला? मैंने ये भूमि विकास बैंक बोलते हैं हम इसे शॉर्टकट में, PVLT क्या कहते हैं। तो मैंने अपनी ज़रूरत बस और अपनी ज़मीन के कागजात देने के बाद में और मैंने 3 लाख रुपए का लोन कराया, जिसमें 1.5 लाख रुपया मेरे खाते में इन्होंने भेज दिया मंगरौला बैंक में, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक मंगरौला, जिसमें 1.5 लाख रुपए भेजने के बाद में और ये 30,000 रुपये रिश्वत की मांग करने लगे कि 30,000 रुपये हमें दो, अगली किस्त जब भेजेंगे। तो वो अगली मुझ पे पैसा बन नहीं पाया, खेती बुवाई में लग गया जो मैंने पैदा करा, तो वो अगली किस्त इन्होंने भेजी नहीं मेरी। तब मैं परेशान हो गया, मुझे पैसे की व्यवस्था ना हुई, तब मैंने यानी क्राइम ब्रांच का सहारा लिया, एंटी करप्शन। फिर क्या हुआ? बस एंटी करप्शन टीम आई और टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अच्छा, बैंक के कौन से अधिकारी कर्मचारी जिसने पैसे मांगे थे? 4th क्लास कर्मचारी, ये शायद है लिपिक बोलते हैं। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव की रिपोर्ट।
नगर स्थित जैन शिशु सदन स्कूल में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर रंगारंग मेले का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर विभिन्न व्यंजनों और आकर्षक वस्तुओं के स्टॉल के माध्यम से अपनी रचनात्मक प्रदर्शित की। स्कूल प्रबंधन के अनुसार ऐसे आयोजन बच्चों के स्वर्गीकरण विकास में सहायक होते हैं और कार्यक्रम का समापन बच्चों के उत्साह और खुशियों के बीच सफलतापूर्वक हुआ। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता फैजान अहमद की रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर में पटेल जयंती पर भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर बेहरा चौकी से प्रेमनगर तक यूनिटी मार्च निकाला गया, जिसमें प्रभारी मंत्री भाजपा नेता कुंवर आदित्य प्रताप सिंह, युवा ब्लॉक प्रमुख एराया अनुज प्रताप सिंह सहित हजारों लोगों ने लगभग 8 किलोमीटर पैदल चलकर भाग लिया। प्रेमनगर में समाज सेवी इश्तियाक बेग उर्फ भुट्टू भाई ने 2000 से अधिक लोगों को लंच करवाकर स्वागत किया, जबकि एसडीएम खाका और सीओ खाका के नेतृत्व में पुलिस बल सुरक्षा में तैनात रहा। मार्च दोपहर 2:30 बजे प्रेमनगर पहुंचा, जहां मीडिया ने सवाल पूछे और पूर्व राज्य मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह व जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने जवाब दिए। हमारे देश में देश आज़ादी का श्रेय मात्र एक ही परिवार लेना चाहता था और वो अभी तक लिया भी। जिस महापुरुष ने कितना त्याग किया है, उसके त्याग को दरकिनार करके उन्होंने अपना ही परिवार का श्रेय दिया कि भारत की आज़ादी में मात्र एक ही परिवार के नेतृत्व में ही देश आज़ाद हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि फतेहपुर में भी ठाकुर दरियाव सिंह के पूरे बच्चे और उनकी हवेली उड़ा दी गई। तो आपने ये भी देखा होगा कि 52 इमली में नहीं 52 लोगों को वहाँ मार के टांग दिया गया और वो तब तक टंगे रहे जब तक उनकी एक मास की लोथड़े नहीं गिर गए। इस तरह से आप तमाम देखिए, पूरे देश में करोड़ों लोगों ने बलिदान दिया है, तब देश आज़ाद हुआ है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अंग्रेजों के टाइम में किसानों की लड़ाई लड़ी, देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया और जब देश आज़ाद हुआ और प्रधानमंत्री का नाम चुना गया तो उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को 12 वोट 15 में मिले थे, लेकिन गांधी जी के दबाव में जवाहरलाल नेहरू बनाए गए, जबकि उन्हें 0 वोट मिला था। तो आज भारत अगर एक है तो 500 रियासतों को उन्होंने तोड़ करके भारत में मिलाने का काम किया। आज अखंड भारत अगर आप देख रहे हैं तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है कि जो आज आप पूरे अखंड भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है, तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही देन। माननीय मंत्री जी, पटेल साहब ने आरएसएस पर बैन क्यों लगाया था एज मंत्री? ये कहाँ आपने पढ़ा? आरएसएस पर बैन लगाया? नहीं, कभी नहीं। ऐसा तो मुझे कभी पढ़ने में नहीं आया है। एक बार कांग्रेस ने जरूर लगाया था। ये यात्रा कहाँ से कहाँ शुरुआत हुई और कौन कौन लोगों ने शिरकत किया है? ये राणा प्रताप चौराहा चौकी चौराहा से माननीय प्रभारी मंत्री अजीत पाल ने इसकी शुरुआत की है और हमारे साथ में इस समय जिला अध्यक्ष बैठे, पूर्व जिला अध्यक्ष और विधायक बैठे हुए, पटेल जी जनसेवक जी बैठे हुए, अनु श्रीवास्तव जी विधानसभा के प्रभारी हैं वो बैठे हुए हैं और मुझे लगता है फतेहपुर का जितना ही नेता है वो सभी छोटा बड़ा यहाँ आया हुआ है। सर, अभी हाल ही में दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, इस सरकार की नाकामी या सुरक्षा एजेंसियों की चूक? इस सरकार की नाकामी नहीं है। सरकार तो वो है कि इस समय मोदी जी की सरकार है, वो किसी को छोड़ने वाली नहीं। इसके पहले भी कोई क्राइम होता है तो उसका जवाब बहुत जी तोड़ से दिया जाता है और आप धीरज रखिए। जिस तरह पुलवामा वाले में हुआ था उसी तरह इसका भी इंतजार करिए, बहुत जल्दी जवाब मिल जाएगा। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता शहनशाह आबदी के साथ मोहम्मद अब्बास की रिपोर्ट। एपी गुप्ता इंटरमीडिएट कॉलेज में बाल दिवस पर खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसकी शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू को नमन के साथ हुई। कबड्डी प्रतियोगिता में विजेता बच्चों को चेयरमैन उनवल महेश कुमार दुबे ने पुरस्कृत किया। कार्यक्रम कॉलेज प्रबंधक अमित गुप्ता, चेयरमैन महेश कुमार दुबे, उमाशंकर सहानी और नईम खान की उपस्थिति में सफल रहा। इस दौरान प्राचार्य प्रमोद तिवारी, प्रिंसिपल मदन लाल विश्वकर्मा, सचिन गौड़, मनोज सहानी, मनोज प्रजापति, सचिदानंद वर्मा सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहे। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण की रिपोर्ट। राजकीय इंटर कॉलेज में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत एक प्रोफेशनल सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें विदेशी भाषा, वेशभूषा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। मुख्य अतिथि भाजपा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष
सुधीर सिंह उपाध्याय ने कहा कि देश तभी आगे बढ़ेगा जब युवा स्वदेशी उत्पादों, स्थानीय कौशल और पारंपरिक कला को अपनाकर राष्ट्रीय विकास में योगदान देंगे। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष पंडित हरीश चंद्र रावत, विधायक राम रत्न कुशवाहा, प्रदीप चौबे, सोनाली जैन, समाजसेवी बब्बू राजा और भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सहित कई नेताओं ने भाग लिया। वक्ताओं ने आत्मनिर्भर भारत को सभी नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी बताते हुए स्वदेशी भाषा और वेशभूषा को सांस्कृतिक पहचान और आर्थिक मजबूती का आधार बताया। बड़ी संख्या में छात्रों, शिक्षकों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया तथा अंत में अतिथियों का सम्मान भी किया। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।